अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्लास 6 की उर्दू का पहला सबक पढ़ाया था। आज हम सबक नंबर 2 पढ़ाने हाजिर हुए हैं। आप बताइए कि आजकल जो हम लोग खबर वगैरह पहुंचाते हैं या किसी का हाल चाल लेने के लिए या कुछ पैगाम पहुंचाने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं? जी हाँ, आजकल हम लोग मोबाइल के ज़रिए से बड़ी आसानी से फ़ोन करके या मैसेज करके पैगाम पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से पहले ज़माने में कैसे लोग पैगाम पहुंचाते थे और ख़बर एक दूसरे तक पहुंचाते थे? जी, एक दूसरे से कहकर बताकर भेजते थे। हाँ, वो तो है, लेकिन एक और ज़रिया था जिसके लोग जिससे अपने ख़बर को दूसरों तक पहुंचाते थे और अपना पैगाम भेजते थे। वो जानते हैं क्या था? वो ख़त व किताबत थी। ख़त व किताबत के ज़रिए अब लोग अपना पैगाम लिख कर और अपने इज़हारों और ख़यालात को बयान कर कर और हादसात व वाक़यात को लिख कर भेजते थे और वो डाकिया का काम था। फिर वो वहाँ से वसूल करके पहुँचाता था। खैर, तो आज हम आपको एक ख़त का इक़्तिबास पढ़ाएंगे जो ख़त की हिंदुस्तान के अजीम लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हिंदुस्तान के अजीम लीडर थे आज़ादी के, और इन्होंने लंदन में तालीम हासिल की और आगे चलकर ये कांग्रेस के सदर रहे और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी बने। इनकी पैदाइश 1889 को हुई और इलाहाबाद में हुई और वफ़ात दिल्ली में हुई 1964 में। तो उन्होंने अपनी बेटी की सालगिरह पर एक ख़त लिखा और अपनी बेटी इंदिरा गांधी को उनकी सालगिरह पर उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया और उनको दुआएं दी और उनको मुबारकबाद पेश किया। और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू नैनी इलाहाबाद के जेल में कैद थे और वहाँ से उन्होंने ख़त लिखा। उस ख़त में उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारे मशवरे दिए और नसीहत का लफ्ज़ गुरेज किया। नसीहत के लफ्ज़ से उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नसीहत नहीं कर रहे हैं, हम नसीहत के लायक नहीं, हम तुम्हें मशवरा देते हैं। इस मशवरे में उन्होंने एक अक्लमंद आदमी की कहानी सुनाई और उन्होंने एक आदमी के बारे में बताया जो उन्होंने, चूँकि हमने मोबाइल हाथ में रखा है तो हमारे पास किताब नहीं है तो हम किताब मोबाइल में खोले हुए हैं। वो उन्होंने एक बात ये बताई कि चीन से एक ह्यूम सांग नामी आदमी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाया और उसका मकसद था कि वो हिंदुस्तान में तालीम हासिल करेगा और कुछ सीखेगा और दूसरे को सिखाएगा। उसने नालंदा में जो पाटलिपुत्र के करीब एक शहर है जिसका अब नया नाम पाटलिपुत्र का पटना है, वहाँ पर रहकर तालीम हासिल की और उसने सीखा और दूसरे को सिखाने का काम किया। ह्यूम सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल आदमी बना, हत्ता कि उसको फाजिल ए कानून बुद्ध मत का खिताब दिया गया। लेकिन उसने उसके बाद दुनिया भर का सफ़र किया, बल्कि हिंदुस्तान का सफ़र किया, पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया। और इस सफ़र के दौरान उसने अपने दास्तान सफ़र में एक वाक़या लिखा था, एक आदमी का, एक अक्लमंद आदमी का। उसी वाक़ये को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ख़त में दर्ज कर रहे हैं। वो वाक़या हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। वो एक शख्स का किस्सा है जो जनूबी हिंद
के शहर करना सोना में आया और वो आदमी अपने चारों तरफ बहुत सारी तख्तियाँ बांधे हुआ था। अपने पेट पर, अपने जिस्म के हिस्से पर लोगों ने उससे पूछा कि तुमने ये क्या सूरत बना रखी है, अगर तुम चाहते क्या हो? उसने जवाब दिया कि मेरे अंदर बेपनाह बेहिसाब इल्म है, मुझे अंदेशा है, डर है कि कहीं वो मेरा पेट फट न जाए इल्म से, इसलिए हमने उसको ढक रखा है और तख्तियाँ अपने पेटों पर बांध रखी हैं। और चूंकि वो लोगों को जाहिल समझता था तो उसने कहा कि तुम सब जहालत के अंधेरे में रहते हो, तो मुझे तुम पर तरस आता है, इसलिए हर वक्त मैं अपने सर पर एक मशअल लिए फिरता हूँ और वो अपने सर पर एक चिराग लेकर चलता था। वो इसलिए कि वो लोगों को बेवकूफ़ समझता था। वो समझता था कि बस हम ही सब कुछ है, हमारे इस रोशनी से लोगों को रोशनी मिलेगी और हमारा जो इल्म अंदर है कहीं उसकी वजह से हमारा पेट फट ना जाए। तो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ये बताना चाहते हैं इस चीनी आदमी की कहानी से कि हम उस तरह के नहीं हैं, हमारे अंदर इतना इल्म नहीं है कि हमारा पेट फट जाएगा और दूसरों को उससे कोई नुकसान होगा। हम ये नहीं चाहते। बस हमने मशवरे के तौर पर तुमसे ये बातें सुनाई अपनी बेटी इंदिरा गांधी को। अच्छा, इसके लिए उन्होंने एक बात और कहा कि मैं नसीहत नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँ? खत में तो इतनी बातों की गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है। ये तो एक तरफा होता है कि इसमें एक आदमी लिखता है और दूसरे को खबर काफ़ी दिनों बाद होती है। ठीक है, लेकिन मैंने जो बातें कही हैं तुम उसे कड़वी समझकर मत निकलो, बल्कि ये समझो कि मैंने तुमको मशवरा दिया है और मशवरा दे रहा हूँ और गोया हम तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी बेटी को ये किस्सा मशवरे के तौर पर सुनाया। आखिर में मैंने तुमको लंबा सा खत लिख डाला, उन्होंने कहा, और बहुत सी बातें हैं, इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती हैं? तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद को देख रही हो। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी से क्या कहा कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम अपने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद को देख रही हो। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। अगर तुमको कभी किसी बात में शुबहा हो और तुम किसी परेशानी में हो तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। खुदा हाफिज़ बेटी, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ, जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, अब हम आपको कुछ मुश्किल अल्फाज के माने लिख रहे हैं जो आप अपनी कापी पर नोट कर लें। इसमें एक लफ्ज़ आया था सफ़रनामा। सफ़रनामा वो तहरीर जिसमें सफ़र के हालात बयान किए जाएं। सयाह, सयाह माने घूमने वाले। इसी तरह अंदेशा माने खतरा। अंदेशा माने खतरा। और मशअल, मशअल कहते हैं चिराग को, वो डंडा जिसके एक सिरे पर कपड़ा लपेट कर जलाया जाता है और उससे रोशनी की जाती है, वो एक किस्म चिराग होता है। और जिद्दोजहद माने कोशिश। आपने इन अल्फाज को अपने कापी में लिख लिया होगा। बच्चों, अब आप ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जी, जवाहरलाल नेहरू एक अजीम लीडर थे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी थे। अच्छा, बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने जो खत लिखा था उसको वो कहाँ थे? जी, जवाहरलाल नेहरू ने
जो ख़त लिखा अपनी बेटी इंदिरा गांधी की सालगिरह पर, वो उस वक्त नैनी के जेल में कैद थे। ठीक है, अब हम आपको यादें के तौर पर, घर के काम के तौर पर एक सवाल देते हैं। वो ये कि आप लोग अपने वालिद साहब के नाम एक ख़त लिखिएगा और उसमें ये लिखिएगा, आप अपने लफ्ज़ों में लिखिएगा बस ख़त। आपको जैसा दिल चाहे लिख कर ले आइएगा, हम उसकी देख कर इस्लाह करेंगे। तो ठीक है, अब हम रुखसत होते हैं, फिर मिलेंगे आइंदा सबक में।